हुकूमत सियाहत के फ़रोग़ के लिए किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर बताइएगा कि वर्ल्ड ट्रैवल काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 20.9 अरब डॉलर की आमदन हुई है। इस बड़ी कामयाबी का क्रेडिट आप किस पॉलिसी को देते हैं, और इस वक्त बताइएगा क्या नंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा सयाह कहाँ का रुख कर रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 11% के करीब है टूरिज्म की विद इन पाकिस्तान, और ग्लोबली भी 7 to 8% ग्रोथ हम देख रहे हैं। लोगों को शोर ज़्यादा आ रहा है, एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली सोशल मीडिया के थ्रू जो व्लॉगर्स हैं हमारे, जो ट्रैवल करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, स्पेशली नॉर्दर्न पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का वो चेहरा दिखा रहे हैं जो शायद दुनिया ने पहले नहीं देखा। इस साल भी आपने देखा कि ईद के ऊपर वी हैड ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म, चाहे डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो। हम एनुअली देख रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी ग्रो कर रहा है। प्रायर टू कोविड-19 2 मिलियन तक हम टच कर चुके थे, और कोविड-19 के बाद ग्लोबली एक इम्पैक्ट आया था टूरिज्म पे। लेकिन इस साल भी लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आया था। अगर पाकिस्तानी टूरिस्ट की बात की जाए, डोमेस्टिक ट्रैवल ह्यूज है पाकिस्तान में। 40 to 50 मिलियन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं। और हम अगेन देख रहे हैं कि जितनी नई टूरिस्ट साइट्स बन रही हैं, जितनी नई लोकेशंस नजर आ रही है, लोगों को मजीद इस ट्रैवल में इन्हांस हो रहा है ये ग्रोथ। ठीक है। अच्छा, ई वीज़ा की सहूलत तो दी गई है, लेकिन गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस और एनओसी के जिन मराहल से गुजरना पड़ता है, उन्हें किस हद तक आसान कर दिया गया? ई वीज़ा एक बेहतरीन सोल्यूशन था, और मैं समझता हूँ कि इससे भी काफ़ी इजाफा हुआ है ट्रैवल में। अब डोमेस्टिक जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उनको तो वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। दे हैव नो मेन प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड्स टू एनओसी। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी, सो फॉर एग्जांपल आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एनओसी वाला एलिमेंट खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को ना पता हो। तो आई थिंक दिस इज जस्ट मोर ऑफ अ गिमिक देन अ नीड। और साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी अब जो लोग आते हैं, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हमने फास्ट ट्रैक इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर द बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स, तो उनको फील होता है कि दे आर गेटिंग प्रायोरिटी सर्विसेज। सिमिलरली हम चाहते हैं कि उनके लिए भी एनओसीज खत्म कर दें। जो सिक्योरिटी का एक तासर दिया जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव मार्केटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। जो अलमिया है कि आज हकीकत ये है कि इस्लामाबाद में अगर आप वॉक करेंगे, कहीं भी बाहर निकलें, आई एम श्योर कि पंजाब में भी आप देखेंगे, तो उससे ज़्यादा सेफ जगह आपको नहीं मिल सकती है। अगर मैं कंपेयर करूं न्यूयॉर्क से, अगर मैं कंपेयर करूं सेंट्रल लंदन से, लंदन में जो मेन आपकी हाई स्ट्रीट्स हैं, हैरिट्स के सामने आप वॉक करें अच्छी घड़ी पहन के, तो आपको खौफ फील होगा कोई मुझसे चोरी कर लेगा। अच्छा, मोबाइल लेके तो कोई आपसे स्नैच कर लेगा, और ये हकीकत है। वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हमारे इन शहरों से ज़्यादा है। लेकिन टीवी के ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया नेगेटिव इमेज कन्वे कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, उसको हमने फाइट करना है। हकीकत यही है कि जो व्लॉगर्स यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो जब वीडियोस बनाते हैं, ना तो यहाँ उनको होटल में चार्ज किया जाता है, ना उनको फूड के ऊपर चार्ज किया जाता है, टैक्सी फेयर नहीं उनसे चार्ज किया जाता है। तो वो कहते हैं ये कौन सा मुल्क है, कैसी आवाम है ये। तो ये हॉस्पिटैलिटी हमने दुनिया के सामने लानी है, और उस एफर्ट के बाद जो नैरेटिव है, बिकॉज वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ पीस, और ग्लोबली पाकिस्तान ने ये साबित किया है बाय being the peace broker between US and Israel and Iran. And similarly, I think आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान का completely नया इमेज आएगा दुनिया के सामने। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा, और पाकिस्तान की मेज़बानी की हमेशा ही बड़ी तारीफ़ करते हैं अच्छे अल्फाज में गैर मुल्की टूरिस्ट भी। यासिर साहब, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि एक मसला ये भी है कि जो फ़ॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो बड़े बाज़ारों में कॉमनली नज़र नहीं आते, सीधे शुमाली इलाका जाते हैं। शहरों में कल्चरल टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ईसीओ समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, we're hosting it, we're the host nation, और इसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं पंजाब एज द टूरिज्म सिटी ऑफ द ईसीओ समिट। उसी के साथ जो आपने देखा है, जो हमारी पुरानी साइट्स हैं, पुरानी फोर्ट्स हैं, चाहे शीश महल हो या हमारी बादशाह मस्जिद है, वहाँ पे हमने इस्लामिक आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। अब कंप्लीटली उनको रिस्ट्रक्चर करके रिवाइव किया जा रहा है। हम उन पर बहुत सारे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, और ओवरऑल टूरिज्म की साइट्स पे 22 to 25 बिलियन रुपीज स्पेंड किए जा रहे हैं इस साल के अंदर, जिसमें बहुत सारी नई साइट्स भी आ रही हैं, नई चेयरलिफ्ट्स की साइट्स हम लेके आ रहे हैं। और उसके पीछे बुनियादी वजह ये थी कि जो टूरिस्ट आता है यहाँ पे, उसको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिले। तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे आज आपकी एक नाइट है किसी फोर्ट में, आप जाके आपको पूरा वो माहौल मिलेगा कि मुगलिया दौर में वहाँ पे कैसे कनीजें थी, कैसे वहाँ पे स्टाफ था, कैसे ग्रीट करते थे, कैसे वो वहाँ पे दरबार लगता था। वो पूरा एक एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट इमेज ऑफ पाकिस्तान। और हम चाह रहे हैं कि जो आपका हिस्ट्री है, जो हेरिटेज है, कल्चर है, वो नजर आए। बजाय इसके कि लोग सिर्फ पहाड़ों की तरफ जाएं, ये भी देखेंगे हमारे पास कितनी एंशिएंट साइट्स हैं, यूनेस्को की साइट्स अवेलेबल है पाकिस्तान में, जिसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे। जी जी जी। अच्छा सरदार साहब, अगर रिलीजियसली देखें, सिख कम्युनिटी और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, टेक्सला और करतारपुर जैसी हम देख रहे हैं अजीम जगह मौजूद हैं, मकामात मौजूद हैं। मजहबी सियाहत को लेकर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमती सतह पर
क्या इकदाम किए जा रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि इकदाम करने चाहिए भी? ये भी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ग्लोबली, और पाकिस्तान नेचुरली ब्लेस्ड है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें, वही मैं नैरेटिव की बात करता हूँ, कहते हैं एक्सट्रीम नेशन है, एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पे, इस्लामोफोबिया के अगर लिहाज से बात की जाए, हकीकत ये है कि हम वो नेशन है जिसने को एग्जिस्टेंस करके दिखा दिया, एंड को एग्जिस्टेंस दूसरों को हम सिखा रहे हैं। आज पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा मसाजिद हैं, हमारे पास 150 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं, 400 से ज्यादा हमारे पास हिंदू टेम्पल्स हैं, 1000 से प्लस चर्चेज हैं, और सब पीस एंड हार्मनी में एक दूसरे के साथ प्यार में आज पाकिस्तानीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने कभी यहाँ एक्सट्रीमिज्म नहीं देखा विद रिगार्ड्स टू रिलीजन। अब उसको प्रमोट कैसे किया जाए? देखिए, हमारे पास मल्टीपल, जैसे आपने कहा, बुद्धिस्ट साइट्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो फॉरेन मिशन है हमारे, फॉर एग्जांपल हमारे पास श्रीलंका का मिशन है, थाईलैंड है, हम उनको कह रहे हैं कि आप आएँ और ये साइट्स हमसे लीज पे ले रहे हैं, और इनको आप मेंटेन भी करें, और साथ जो एलाइड फैसिलिटीज़ हैं, चाहे आपके होटल्स हैं या शॉपिंग के एरियाज हैं, उनको आप वहाँ पे उनको बनाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सिख भाई यहाँ पे आते हैं, गुरुद्वारे से निकल के उनके लिए कोई कल्चरल फेस्टिविटीज तो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट बिल्ड अ होटल, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैं अगेन एग्जांपल लेता हूँ कि अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा एक टेंपल बनाया गया था चंद साल पहले, वो टेंपल हिंदू कम्युनिटी ने बनाया था। इट वाज प्रोवाइडेड, द लैंड वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारे जो हिंदू हैं उन्होंने की थी, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे डिफरेंट मज़ाहिब हैं यहाँ पे, उनको पूरी परमिशन दी जाए, पूरी कोशिश की जाए कि जगहें उनकी कम्युनिटीज़ को हम लीज पे दे दें ताकि वो उनको डेवलप करें। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है आपका। यासिर साहब, गिलगित, हुंजा, सवात और चित्राल की सड़कों की अगर हम बात करें, अक्सर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद रहती हैं। इन रास्तों को एक तो 12 महीने खुला रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको अपग्रेड किया जा रहा है? और साथ ही साथ हम आजकल भी देख रहे हैं कि टूरिज्म पीक पर है, नॉर्दर्न एरियाज का रुख किया हुआ है सयाहों ने, लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि जगह जगह जो है वो रास्ते बंद हैं और कोई मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इन सब के लिए? सबसे पहले तो हम अपनी ओरिएंटेशन पे काम कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल वेबसाइट तैयार हो रही है विच विल रिप्रेजेंट ऑल द प्रोविंसेस, क्योंकि एज ऑफ नाउ सारी प्रोविंसेस इंडिविजुअली अपनी टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम एक होलिस्टिक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि कोई भी अगर ट्रैवलर है, वो जाने चाहता है कि केपी, उसको पता होगा केपी में मौसम कैसा है। अगर वो जाने चाहता है जीबी, उसको पता होगा वहाँ पे होटल्स कौन से हैं, रिजोर्ट्स कौन से अवेलेबल हैं। एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। सेम टाइम पे हम एनएचए के साथ मल्टीपल साइट्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, और एनएचए ने कमिटमेंट दी है हमें कि इंशाल्लाह इन साइट्स को हम प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें कोई ह्यूज नेटवर्क नहीं है, प्राइमरली शायद 20, 50, 100 किलोमीटर की रोड के पैचेस हैं जो अफेक्टेड हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं। सेम टाइम पे एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि हमें जो अपनी कौम का डिसिप्लिन है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैंने अक्सर साइट्स पे देखा है जो इश्यूज होते हैं कि एक अगर लेन है तो उस लेन को ओवरटेक करके, गाड़ियों को बाईपास करके, जब गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं, आगे से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो वहाँ पे आप समझेंगे 10 से 15 मिनट की कंजेशन वहाँ से क्रिएट होती है, फिर उससे बैकलॉग क्रिएट होता है। स्लाइड्स डेफिनेटली मानसून के सीजन में हम फेस करते हैं, फ्लड्स का एक इशू है, लेकिन अगेन उस साइट को क्रिएट करने का पर्पस ये था कि जितना मेट का लाइव डाटा है और जो करंट कंडीशंस है वहाँ की, इंक्लूडिंग द पुलिस रिपोर्टिंग, हम चाहेंगे लाइव रिपोर्टिंग। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अलॉन्ग विद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी। हम नेटवर्क कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने टेलकोज हैं पाकिस्तान के, उन सब की प्रॉपर सीमलेस कनेक्टिविटी हो, ताकि जहाँ पे भी आप जाएं आपके पास 4G 5G सर्विसेज अवेलेबल हों along with GSM। ज़बरदस्त। सही। अच्छा, लास्टली ये भी बताइएगा, नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से और कोई नई टूरिज़्म के लिए कोई डेस्टिनेशन हो जहां प्लानिंग की जा रही है कि बहुत ज़बरदस्त जी इक़दाम उठाए जाएंगे, फिर लोग जाकर इंजॉय कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे होटल्स आ रहे हैं पाइपलाइन में फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। अभी रिसेंटली आपने देखा है नथिया गली में एक अच्छा होटल खुला है, एक और खुलने वाला है, मरी में कहीं नई रिजोर्ट्स आ रही हैं, एंड गवर्नमेंट पाकिस्तान भी इस पे काम कर रही है। सिमिलरली हमारे पास बहुत रिजोर्ट्स हैं जिनका लोगों को नहीं पता। मैं एग्जांपल देता हूँ कि गदानी वाली साइड पे हमारे पास एक बीच रिजोर्ट है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता। हम 2 से 3 थीम पार्क के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी लेके आ रही है, पंजाब भी लेके आ रही है। हम मल्टीपल फॉरेन मिशंस को भी पिच कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी पिच कर रहे हैं। पैरेलल हमारे लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, हम चाहते हैं जो भी आए, गवर्नमेंट जॉब इज टू फैसिलिटेट, क्रिएट ऑल द इनेबलिंग एनवायरनमेंट, चाहे एनओसीज हों, प्रोसीजरल जो उनके हैं चीज़ें, उनको हम स्ट्रीमलाइन कर लें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान में रिटर्न बहुत बेहतरीन है यहाँ पे, क्योंकि आप देखें वी आर द 24th हाईएस्ट परचेसिंग पावर पैरिटी इन द वर्ल्ड। उसी के साथ आबादी के लिहाज से देखें तो कंज्यूमर मार्केट बहुत स्ट्रांग है। डोमेस्टिक एवेन्यूज हमने क्रिएट करने हैं लोगों के स्पेंड करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में आ रही हैं। आई एम टेलिंग यू, यासिर साहब, बिल्कुल बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जरा आपके जवाब में से ये एक सवाल है कि वो मरी के हवाले से भी बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। बहुत सारी बातें सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ऑपरेशन चल रहे हैं, होटल जो गिराए गए हैं, उसके बाद कोई थीम पार्क बनाने का मंसूबा है, तो अगर आप कुछ बता सकें उस हवाले से।
I think theme park is slightly a stretch idea for मरी, क्योंकि मरी के अंदर आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे इको फ्रेंडली साइट्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सही। चाहे GDA हो या इवन मरी डेवलपमेंट हो। वहाँ पे एक तो 5 स्टार होटल खुल चुका है, एक और खुलने वाला है अगले 1-1.5 साल में। वहाँ पे आपके पास हार्ट्स टाइप रिसोर्स बहुत सारी नई आ रही हैं। I'm telling you there's a project about 5 to 6 projects in the pipeline, और ये ज़्यादा सूट करता है। हम देखें इको फ्रेंडली पे इसलिए फोकस कर रहे हैं, जो आपके पास नॉर्दर्न टेरेन है, जो माउंटेन है, जहाँ पे दरख्त है, हम डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि उसी लैंडस्केप के अंदर उसको बिल्ड किया जाए, क्योंकि हमें दरख्तों की मज़ीद ज़रूरत है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग का एक एस्पेक्ट है, आप देखें कि यूरोप के अंदर आज भी 30-34 डिग्रीज टेम्परेचर है, जिन ममालिक में पहले 18 टेम्परेचर होता था। तो हमने उसके ऊपर फोकस करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोकेशन ब्रिक एंड मोर्टर को वहाँ पे अवॉइड किया जाए जहाँ पे नेचुरल लैंडस्केप है। सो मरी के अंदर आप बहुत सारी इको फ्रेंडली साइट्स देखेंगे आने वाले 1-1.5 साल में इंशाल्लाह, और साथ चेयर लिस्ट भी हम लेके आ रहे हैं मरी के अंदर, और स्कीइंग रिजॉर्ट्स पे भी हम काम कर रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ वी ओनली हैव 2 मेन स्कीइंग रिजॉर्ट्स। हम चाहते हैं कि 3 से 4 मजीद स्कीइंग रिजॉर्ट्स हों पाकिस्तान में। यानी सही, विंटर स्पोर्ट्स जबरदस्त, एक्टिविटीज बहुत भी जबरदस्त होनी चाहिए इन activities रिसोर्ट्स के होनी अंदर। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। और Absolutely. आप इस्लामाबाद से भी आज़ाद गालिबन हमें कश्मीर। आपने ज्वाइन किया है, और जब आप लाहौर आएंगे तो यकीनन हम आपको स्टूडियोज़ में भी इनवाइट करेंगे और आपसे सुनना चाहेंगे कि कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आप काम करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।